ये लो बैग, इसे जल्दी से कहीं छुपा दो। तू समझता था कि तूने मुझे खत्म कर दिया, मैं तुझे साथ लेकर मरूंगा। ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। नो कैप्टन, बुरी बात, इतना गुस्सा नहीं करते। सिट डाउन। 5 लाख का बैग अगर कोई नकाबपोश ले गया तो उसमें इसका क्या कसूर है? और फिर ये बेचारा तुमसे वैसे ही माफी मांग रहा है। लो, एंजॉय योरसेल्फ। लो। थैंक यू। याद है ना, कल सेठ घनश्याम दास अपनी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। यस अल्फांसो। उन्हें मुबारकबाद का खत देने नहीं जाओगे? जरूर जाऊंगा। बात यह है कि हमें उस बुढ़े के गले में 10 लाख रुपए के हीरों का हार बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी असली जगह तो हमारे कैप्टन के गले में है। कल आपकी सालगिरह है, क्या आप चाहेंगे कि इस शुभ घड़ी पर आपकी मौत हो जाए? नहीं ना। इस मुबारक मौके पर नाच गाना होगा और आप अपना कीमती हार पहने हुए होंगे। उम्मीद है कि आप वो हार उस नाचने वाली के गले में डाल देंगे। हंसिए, गाइए, नाचिए।
नंबर 1, त्रिशूल का अगला खत तुम हमारे नाम भिजवा दो, ताकि जब वो नकाबपोश रुपया लेने आए तो तुम उसे बाहर ही खत्म कर देना, और अगर कहीं वो हमारे हाथ लग जाए तो हम उसे पुलिस को सौंप देंगे। आउट। कोतवाल साहब, अरे कोतवाल साहब, कहां तशरीफ रखते हैं आप? कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने होश और हवास खो बैठे। क्या बात है दूल्हे नवाब, खैरियत तो है? अरे खैरियत पर लानत भेजिए। अब तो हमें यकीन हो गया है कि हम आपके हम प्याला और हम निवाला नहीं रहे। लीजिए, ये त्रिशूल की लानत हम तक भी आ पहुंची है। अरे हुजूर, ना हुआ ये हमारे आबाओ अजदाद का जमाना, वरना आपकी दुआ से हम इस नामाकूल त्रिशूल को बबूल के दरख्त से उल्टा लटकवा कर इतने दुर्रे लगवाते कि ये नुत्फे ना तहकीक अपने वालिदे मोहतरम का इसमें गिरामी तक भूल जाता। आप फिक्र न कीजिए दूल्हे नवाब। अरे हुजूर, यही तसल्ली तो उस दिन आप उन बरखुरदार को भी दे रहे थे, लेकिन आखिर वो अपनी जान खो बैठा। लेकिन आज वो कमबख्त हमारे हाथ से नहीं बचेगा। अगर कहीं खुदा न खास्ता वो बच गया तो फिर आप ये समझिए कि कल हम नहीं बचेंगे। खुदा महफूज रखे हर बला से, बस ये खादिम बच जाए आपकी दुआ से। जो तस्वीर तुम देख रहे हो वो त्रिशूल के नए शिकार दूल्हे नवाब की है। अमर, मैं दिल्ली से तुम्हारे लिए एक मास्टर प्लान सोच कर आया हूँ। यस इंस्पेक्टर। सर, हमने दूल्हे नवाब का मास्क तैयार करवा लिया है और उनकी आवाज का स्टाइल भी टेप पर रिकॉर्ड कर लिया गया है। वेरी गुड। और अमर, इस ऑपरेशन के आखिर में तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड वहां छोड़ दोगे, ताकि त्रिशूल तुम्हें गद्दार समझकर अपने गिरोह में शामिल कर ले और हम गैंग के लीडर तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। साहब ने आपके लिए चाय भेजी है। नहीं भैया, चाय नहीं। ले लीजिए साहब। अमर कह दिया, लाहौल वाला कुव्वता, अजीब बदतमीज आदमी हो। अमर कोतवाल साहब, जरा सुनिए। नवाब साहब, इस तरह यहाँ आवाज नहीं देनी चाहिए आपको। माफ कीजिएगा, पता नहीं किस बदतमीज ने हमारे लिए चाय भेजी थी, वो हमारे दामन पर गिर गई। हम अभी धो के आते हैं, ये लीजिए। लाहौल वाला कुव्वता, अजीब बदतमीज आदमियों से साबका पड़ा है कि हमारी मुशज्जर की शेरवानी खराब कर दी बेईमानों ने। सर, ये चिट्ठी को गाड़ी से फेंक कर गया है। इसे पकड़ो। नवाब साहब, नवाब साहब, अभी अभी त्रिशूल ने ये रुपया भेजा है। उसने चैलेंज किया है कि 15 मिनट के अंदर आपसे ये रुपए लेके चला जाएगा। लेकिन मेरे हाँ 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 हाँ, सही सलामत हैं। आप लेके वहां बैठिए। आप लोग सब इधर आइए।
मैं समझ गया नवाब साहब। मुजरिम का प्लान यह था कि वो पहले ही आपका भेस बदल के बाथरूम में मौजूद रहे और जैसे ही उसका एक आदमी आपके ऊपर चाय गिराए और आप उसे धोने के लिए बाथरूम में आए, वो आपको दबोच ले। इस अरसे में उसका एक और आदमी मुझे 5 मिनट की वार्निंग देके चला गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कोतवाल साहब कि उस जालिम ने हमारे गले में टेप रिकॉर्डर क्यों डाला और फिर वो टेप रिकॉर्डर खामोशी से क्यों चलता रहा और फिर उसके बाद उसमें से गोलियों की आवाज क्यों निकलती रही? नवाब साहब, उसने इस टेप पे 5 मिनट का गैप छोड़ के पहले ही गोलियों की आवाज रिकॉर्ड कर रखी थी ताकि इस 5 मिनट के गैप में वो बाहर आके हमसे वो आपका बैग ले ले और जैसे ही हम गोलियों की आवाज उनके बाथरूम की तरफ भागें, वो इस मौके का फायदा उठा के यहां से खिसक जाए। कोतवाल साहब, वो देखिए सामने क्या पड़ा है, मुझे तो ठीक से नजर नहीं आ रहा है। जालिम मेरी ऐनक भी ले गया। अमर, अमर, अमर कोतवाल साहब, अमर तो आपके साहिबजादे का नाम है। इसका मतलब यह है कि त्रिशूल गैंग का लीडर अमर है? नहीं, ये झूठ है। मेरे बेटे के खिलाफ साजिश है। त्रिशूल गैंग उसका आइडेंटिटी कार्ड चुराकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जो खुद बदनाम हो चुका है, भला उसे कौन बदनाम करेगा? ये आप क्या कह रहे हैं सर? यस, आज से 2 महीने पहले जब मैं दिल्ली के खुफिया महकमा का चीफ था, अमर मेरा ही सबऑर्डिनेट था। लेकिन 2-4 महीनों से मुझे उसके मूवमेंट्स पर शक होने लगा। वो कानून का मुहाफिज होकर गैर कानूनी हरकतें कर रहा है। शायद उसे इस बात का पता चल गया था। इससे पहले कि मैं उसके खिलाफ कोई स्टेप लूं, वो अपना इस्तीफा देकर बॉम्बे चला है। नहीं आईजी साहब, नहीं, प्लीज आप कह दीजिए जो कुछ आपने कहा सब झूठ है, सब झूठ है। हेलो, क्या कहा? अमर भाग रहा है? Mr. Amar Khanna, please come to the inquiry counter immediately. Thank you. ये सब क्या है? इनको मुल्क से गद्दारी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आप मजाक कर रहे हैं क्या? गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन I'm all right. ये सब क्या हो गया? ये मनहूस खड़ी देखने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था। ऐसा मत बोल माँ, जीवन के इस अंधकार में तू ही तो एक सहारा है। तू ना रही तो जिंदगी में क्या रह जाएगा? देख, तू बिल्कुल मत घबरा, बस चंद दिनों की बात है, उसके बाद मैं तेरे पास आऊंगा। अरे माँ, पुलिस क्या, हिंदुस्तान की हुकूमत भी मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सकती। नो प्रूफ एट ऑल। मैं पहले ही जानती थी मेरा बेटा बेकसूर है। मेरा खुद कभी ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। न जाने वो कैसे बाप है जो अपने बेटे को दुनिया की नजर में जलील कर रहे हैं। माँ, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, वो जो करना चाहते हैं करना। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम उनसे झगड़ा कर लो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये दुनिया क्या, अब तो मैं तेरे लिए भगवान से भी लड़ जाऊंगी। बस मेरे दिल की तसल्ली के लिए मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा कि तू बेकसूर है। तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर हो, तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर हो, तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर हो अमर। और याद रहे, बॉम्बे में अपने बाप से भी कांटेक्ट नहीं करोगे, राइट? अमर तो चुप क्यों है? कसम खा बेटे। अमर, अमर तेरी खामोशी से मेरा दिल घबरा रहा है। अमर, अमर तेरी
मुझे पागल बना देती है। बेटा मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा कि तू बेकसूर है। नहीं माँ, कसम नहीं खा सकता। एक माँ की कसम नहीं खा सकता, लेकिन दूसरी माँ को बेच सकता है। मेरी कोई दूसरी माँ नहीं। नालायक, ये मातृभूमि तेरी माँ नहीं है। क्या दिया है इस मातृभूमि ने? भूख, गरीबी, बेकारी, नफरत है। अगर तुझे इससे नफरत है तो फिर मुझसे मोहब्बत कैसे हो सकती है? अरे नालायक, ये गंदे शब्द मुझसे निकालने से पहले ये तो सोच लिया होता कि तू किस बाप का बेटा है। क्या मिल गया है मेरे बाप को? झूठी ईमानदारी और जंग खाई हुई शराबत दिखाकर मैं अपने बाप की तरफ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। देख लेना, रिटायर होने के बाद वो भूखे मरेंगे। दुनिया में वही शरीफ है, वही नेक है जिसके पास पैसा हो। पैसा हो, दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। बाकी सब रिश्ते नाते ढोंग हैं और उनका मानने वाले ढोंगे। कौन ढोंगे? जिन 9 महीने अपने पेट में रखा वो भी ढोंग था। पैदा किया, पाला पोसा वो भी ढोंग था। की शक्ल में अपना खून पिलाया वो भी ढोंग था। हाँ, ये सब ढोंग था। तुमने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, सिर्फ इस गर्व से कि बुढ़ापे में मैं तुम्हारे काम आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मेहनत की मजदूरी देने के लिए तैयार हूँ। कीमत तय कर लो, जेल से छूटने के बाद ले लेना। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। हे भगवान, मेरी कोख में कौन सा खोट था? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मुझे 2 बेटे दिए और दोनों को बारी बारी मुझसे जुदा कर दिया। भगवान, काश के 15 साल पहले हमारा छोटा बेटा अजय हमसे न बिछड़ा होता तो कम से कम आज हमारे बुढ़ापे का सहारा तो होता। एक 5 की ब्लाइंड। तो फिर 5 की मेरी भी हुई ब्लाइंड। एक और। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अब देखना ही पड़ेगा। तो मियां एक 10 की मेरी भी हो गई। लीजिए नवाज साहब, मेरी 20 की। एक 20 की मेरी भी हुई। हमारी 40 की। तो फिर ले जाओ बरपड़ता है, तो भी ले जाओ। बहुत जल्द हथियार डाल दिए नवाब साहब। मेरे पास तो सिर्फ 70। लो, यहाँ इतने बड़े पत्ते थे और तुम तो बड़े शातिर खिलाड़ी मालूम होते हो। ये तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भी ब्लफ खेल रहा हूँ? हुजूर, बहुत देर से देख रहा था, जब भी आप ब्लफ खेलते हैं आपकी दाहिनी आंख कुछ यूं फड़कती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम कहाँ चले? अभी तो खेल गरम हुआ है। चलो चलो खेलो। नवाब साहब, आज मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा, फिर कभी मुलाकात होगी? हाँ, अगर कभी खेलने का मूड आए तो बंदे को याद कर लीजिएगा। ये रहा मेरा कार्ड। कुमार अजय फ्रॉम अजय, स्काई लाइन होटल, रूम नंबर 203। उम्मीद है नाम याद रहेगा। हाँ जी, बहुत अच्छी तरह याद रहेगा। अच्छा तो नवाब साहब, खुदा हाफ़िज़। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। हाँ भैया, पकड़ा तो चला गया। क्या फायदा? अजय बाबू आ रहे।
पैदा हुआ है। मुबारक हो, मुबारक। अंकल, हम सबने कुछ पैसे जमा किए थे और आपके लिए कुछ कुछ लाए हैं। मना नहीं करना, और ये मेरी तरफ से। थैंक यू बेटा। पप्पू, अरे पप्पू, तू वहां क्या कर रहा है? यहाँ आओ बेटे। पप्पू, तुम क्या लाए हो मेरे लिए? ये क्या? अठन्नी? बाजार गए थे, मिली नहीं। क्या? हम सोच रहे थे आपके लिए माँ लाएंगे, बाजार में मिलती नहीं क्या? माँ बाजार में मिलती होती तो अब तक हम यतीम थोड़ी होते पप्पू। बस बच्चे लोग, अब तुम लोग जाओ। अरे जाओ, जाओ। अजय भाई, मैं ये गीत पे तुम्हें कई बार रोता हुआ देख चुका हूँ, आखिर क्यों? अजय भाई, आज तुम्हें बताना ही होगा ये गीत कैसे तुमसे जुड़ा हुआ है, जो हर बार तुम्हें तोड़ जाता है। लेकिन ये गीत तुम्ही ने तो बच्चों को सिखाया था। हाँ, मैंने ही सिखाया था, क्योंकि यही गीत मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। माँ के बारे में सुना था मैंने, वो भी अनाथ थी। वहीं से पिताजी उन्हें ले गए, शादी कर ली उन्होंने। मैं बाद में हुआ, मुझसे पहले एक बड़ा भाई भी था मेरा। ये सब धुंधला धुंधला सा याद है मुझे। वक्त के थपेड़े ने छीन लिया सब कुछ। मैं फिर से यतीम हो गया। कोई नहीं रहा, मां भी नहीं रही। सुनो बेटे, नमस्ते। जीते रहो। यहाँ के अध्यापक तुम ही हो? जी, आप? मैं ये मिठाई यहाँ के बच्चों में बांटना चाहती थी, तुम ही बांट देना। जी। सुनिए, आपको पहले कहीं देखा है? लगता है तुम्हारी भी मां नहीं। हर अनाथ को हर औरत में मां नजर आती है। शायद यही ठीक है। आप भी तो मां से कम नहीं। जीते रहो। अल्फांसो, आपके नए क्लाइंट का नाम है अजय कुमार। इडियट। अल्फांसो, पुलिस अमर को अभी तक त्रिशूल गैंग का लीडर समझ रही है और अमर लॉकअप में है। इसका मतलब कि जब तक अमर लॉकअप में रहेगा हमारा कारोबार ठप रहेगा। सुना है आज अमर को लॉकअप से जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। और तुम चाहते हो कि अमर जेल के बजाय नंबर 2 के अड्डे पे पहुंचा दिया जाए। कैप्टन, नंबर 1 कभी कभी बड़ी समझदारी की बातें करता है। नंबर 1, जब तुम अमर को शिफ्ट करो तो हम ये चाहते हैं कि तुम उससे पहले हमें उसका कुछ। फैंटास्टिक अल्फांसो, लेकिन अब
गाड़ी रोको। आपकी तारीफ? लड़की हूँ, वैसे नाम मेरा है जूली। अगर एक बार ना हो तो छू के देख लो। मेरा मतलब था कि तुम किस गिरोह से ताल्लुक रखती हो। तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें बचाया तो तुम्हारे दोस्तों के गिरोह से ताल्लुक होगा। आप लोग इतने मेहरबान क्यों हैं मुझ पर? ये तो वक्त ही बताएगा। अल्फांसो, हमारे आदमी अमर को ले आए हैं। ऑन करो टेलीविजन। नंबर 1। यस अल्फांसो। नंबर 2 से कहो कि अमर को त्रिशूल गैंग में शामिल कर ले। लेकिन अल्फांसो, Cheers. आप लोगों ने पूछा नहीं ये पार्टी किस खुशी में हो रही है? बताओ। ये पार्टी मिस्टर अमर के ऑनर में हो रही है। मेरे ऑनर में? क्यों? बॉस ने तुम्हें अपने ग्रुप में नए मेंबर की हैसियत से शामिल कर लिया। सच? ओह, बॉटम साहब, अब तुम कुमार के नाम खत भिजवा सकते हो और नंबर 8 से कहना कि उसे अपनी जुल्फों में कुछ इस तरह जकड़ के रखे कि हमारा काम भी ठीक हो जाए। थैंक यू।
चाल चलता के देव अभी चल। उस्ताद, ये किसका प्रेम पत्र है? प्रेम पत्र नहीं मुन्ने, फांसी का फरमान है। फांसी का फरमान है? त्रिशूल, मगर इनकी नजर हम तक कैसे पहुंच गई? उस्ताद, ये त्रिशूल है कि चिड़िया का नाम? चिड़िया नहीं जुम्मन मियाँ, ये दूल्हे नवाब का नाम है। दूल्हे नवाब? हाँ, कल मैं उनसे टकरा गया था और उन्होंने मेरा नोटों से भरा हुआ बैग देख लिया। जुम्मन जी, तुम्हें किसी न किसी तरह दूल्हे नवाब के यहाँ नौकरी हासिल करनी होगी। अरे वो तो बात की बात है, लेकिन इस वारंट का क्या होगा? मुन्ने, त्रिशूल ने इस बार सही दरवाजे पर दस्तक दी है। 5 के 10 न वसूल किए तो मेरा नाम अजय नहीं। पैसे कहाँ हैं? ये तो खाली है। इसे नोटों से तुम भरोगे। क्या बकते हो? मुन्ने, ये हाथ हमेशा यूं रहा है, बंदे ने यूं करना नहीं सीखा। सीधी तरह पैसे निकालो वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। खबरदार, कोई आगे बढ़ा। मुन्ने, ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है। बाय द वे, तुम लोगों ने इस बार गलत दरवाजे पर दस्तक दी है। तो क्या तुम भी? तुम्हारी बिरादरी का हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम शरीफों को लूटते हो और मैं तुम जैसे कुत्तों को। चलो। बेहोश है। बेहोश है? ये बैग खोलो। नवाब साहब, आपका आदमी मेरे कब्जे में है। अगर आप उसे रिहा करवाना चाहते हैं तो 5 लाख रुपया लेकर मुन्नी बाई के कोठे पर आ जाइए। उम्मीद है पता याद रहेगा, मुन्नी बाई का कोठा। कमाल का नाचती हो छोटी बेगम, रूह खुश कर दी। समझ में नहीं आता तुम्हें इनाम में क्या दूं? चलो तुम ही मांगो। हमारा वादा रहा, तुम जिस चीज की तरफ नजर उठा दोगी हम लाकर तुम्हारी झोली में डाल देंगे। कनीज की झोली तो एक समुंदर है, जितना भी डालोगे कम है। बहुत खूब, हम तुम्हारे जवाब से खुश हुए।
सेक्रेटरी, हमने छोटी बेगम की झोली भरनी है। पूछो इनसे, पैसा लाए? पैसा लाए? लाए। असली है कि नकली? असली है बॉस। जाओ मुन्ने, आइंदा हमसे टकराने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा हमारा मामला शीशे और पत्थर का है। नुकसान में तुम ही रहोगे। जाओ। बैग लाओ। लेकिन अल्फांसो, आपने उसे जाने क्यों दिया? वो हमारे सारे राज से वाकिफ हो चुका है। तुम अभी ना समझो नंबर 1। हमारा राज जानने वाला इस दुनिया में 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता अगर हम चाहें तो। हमने उसके बैग में टाइम बॉम्ब रख दिया है और हमारे 10 गिनने तक वो खत्म हो जाएगा। 1। अबे ये क्या कर रहा है? ये त्रिशूल वाले एक बात अपनी समझ में नहीं है, इतने सारे पैसे एक कैसे दे दिए यार? चुप है। देखो खामखा शक करने की आदत पड़ती है, जब देखो साला बकता रहता है। 5 6 7। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। अब क्या हुआ? भाई ये घड़ी तो बंद है, ये टिक टिक की आवाज कहां से आ रही? अब्दुल, इस बैग से आ रही है। इसमें देखो देखो देखो। बम मार जाओ। हेलो हेलो अमर, कैरी ऑन विथ योर रिपोर्ट। मैं अभी तक गैंग के लीडर तक नहीं पहुंच सका। लेकिन अमर, तुम इस वक्त हो कहाँ? इस वक्त मुझे कुछ पता नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं एक मेंटल हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पागलों की शक्ल में गैंग के लोग घूमते हैं और पहाड़ियाँ हैं। और तुम्हारी मौत। अमर, अमर, हेलो हेलो अमर। चल उठ और अपने साथ अपने गुनाह का सबूत भी लेकर चल। ट्रांसमीटर कहाँ था? तुम्हारे वफादार रमेश के पास। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो इस पर अपनी बहन से बातें कर रहा था। बहन? उसका तो कोई भी नहीं। ये आपका ख्याल है। उसकी बहन है और वो 26 अशोका रोड पे रहती है। तुम्हें कैसे मालूम है? मैं उससे मिल चुका हूँ, रमेश के साथ। वो अपनी बहन को आप सबके बारे में बता चुका है और खास तौर पे ये कह रहा था कि रंजीत को अपने रास्ते से हटाकर वो यहाँ का लीडर बन जाएगा। बास्टर्ड। कहाँ है वो? मैंने उसे यहाँ लाने की कोशिश की। ट्रांसमीटर तो छीन लिया, लेकिन उसने मुझे मारकर दरवाजा बंद कर लिया। अब पता नहीं वो कमरे में है या नहीं। जाएगा कहाँ? कब भी। गद्दार की लाश को ले जाओ और जलाकर राख कर डालो। लेकिन ये मैसेज तो इनकम्प्लीट है। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है अमर किसी मुसीबत में फंस गया है और ट्रांसमीटर उसके हाथ से छीन लिया। आशा, तुम फौरन मेंटल हॉस्पिटल लोकेट करो। अगर अमर जिंदा है तो डेफिनेटली कांटेक्ट करेगा। यस सर।
कर रहा है। भागने की कोशिश करेगा तो धज्जियां उठाएंगे। आप लोग इतने जाते हैं? तुम इन सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम हमारे दुश्मन हो। ये रमेश का खून तुमने किया है। बस बंद करो, नहीं तो जबान कह दूंगा। जाओ वहीं खड़े रहो। क्या तुम भी मुझे गद्दार समझते हो? इसका फैसला अभी हो जाएगा। कहाँ है का पिस्तौल? ये मैं सच कहती हूँ, मैंने शिटी का पिस्तौल यहीं पर देखा था। और तरीका ये निकाला, ये समझी होगी कि शायद गुस्से में आके तुम मुझे मार दोगे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुमने पहले सबूत मांगा। तुम लोग अपने अपने कमरों में जाओ। क्यों? अब क्यों चुप हो गई? आज के बाद अगर अमर के बारे में कुछ कहा ना, मुझे बहुत अफसोस है अमर, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद हमारे बीच कोई दीवार नहीं बन सकता। थैंक गॉड अमर इज सेफ। आशा, ये मैसेज हेडक्वार्टर्स को रिले कर दो। यस सर। हेलो, IC 102 स्पीकिंग। प्लीज टेक डाउन द मैसेज। बेरूत की फ्लाइट से आने वाले हर अरब पे कड़ी नजर रखी जाए। थैंक यू। जी, नवाब साहब हैं क्या? हैं, आइए 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 आइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब शेख नवाब साहब, साहब, कैसा है आप? कैसा है? मरहबा मरहबा, आइए तशरीफ लाइए। अमा शेख साहब, आपने भी कमाल कर दिया। आप तो अपनी पूरी फौज के साथ चले आए। हुजूर स्टाफ के आदमी हैं हमारे। अच्छा अच्छा, लीजिए लीजिए, शरबत पीजिए। ये हकीम अजमल खान साहब का एक बड़ा खास नुस्खा है। जी हाँ, कुव्वत बाह के लिए। हाँ तो शेख साहब, इस गरीब खाने पर आने की कैसे तकलीफ गवारा फरमाई? बात यह है अल्फांसो, दूल्हे नवाब कहो, दूल्हे नवाब। बात यह है दूल्हे नवाब, कल दिन के 2 बजे जो फ्लाइट बेरूत से आ रही है, उसमें जॉन नाम का एक आदमी एक माइक्रोफिल्म लेके आ रहा है। और गोया वो माइक्रोफिल्म आप हासिल करना चाहते हैं? बिल्कुल, लेकिन जॉन उसका सौदा किसी दूसरी पार्टी से तय कर चुका है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो पार्टी जॉन को लेने के लिए एयरपोर्ट जाएगी और दोनों एक दूसरे को गुलाब के फूल के जरिए से पहचानेंगे। लेकिन शेख साहब, आखिर उस माइक्रोफिल्म में है क्या? नवाब साहब, एक साइंटिस्ट ने एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाली है कि जिसके ऑन करते ही उसमें से ऐसी शुआएं निकलती हैं कि वो शुआएं जिस चीज पर पड़े सब पानी हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि मजबूत से मजबूत तिजोरी भी उसके आगे घुटने टेक देगी और दुनिया का कोई बैंक सलामत नहीं रहेगा। वाह वाह वाह, उस साइंटिस्ट के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी साहब। मगर नवाब साहब, यहाँ की पुलिस को भी उस फिल्म की आमद का पता चल चुका है। अमाशय, पुलिस को तो त्रिशूल का भी पता चल चुका है, लेकिन मजाल है जो आज तक किसी ने हमें टेढ़ी आंख से देखा। वाह नवाब साहब वाह। लेकिन जुम्मन मियाँ, उस फिल्म में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए शेख लाखों की बात कर रहा था? अरे वो चटनी का बोलता है कि उसमें से ऐसी शुआएं, ऐसी किरणें निकलती हैं जो बड़ी से बड़ी तिजोरी को पानी कर दे। गुरु, अगर ये फिल्म अपने हाथ लग गई तो हिंदुस्तान में कोई बच्चा यतीम नहीं रहेगा। क्या बता? ऐसा लगता है वो आ गए। ठीक है चलो। आपको हमारे साथ चलना होगा। चलो साहब।
Don't move. You are under arrest. अब क्या होगा अल्फांसो? माइक्रोफिल्म माइकल के पेट में और माइकल मुर्दा खाने में। खाओ, वापस निकालो। लेकिन इसके लिए तो पेट चीरना पड़ेगा। एग्जैक्टली। शना मार। इससे पहले कि वो मुजरिम लाश तक पहुंच सके, लाश का पोस्टमार्टम करवा के वो फिल्म हासिल कर ली जाए जो उसने सॉल्व कर ली थी। कमिश्नर पुलिस स्पीकिंग। सीबीआई चीफ हियर। यस सर। लाश का पोस्टमार्टम रुकवा दिया जाए। लेकिन सर वो प्लीज डू एज यू आर टोल्ड। इससे पहले कि त्रिशूल गैंग का कोई आदमी मुर्दा खाने से उस फिल्म को हासिल करने की कोशिश करे, तुम्हें उस फिल्म को हासिल करना होगा। मैं अस्पताल के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। नर्स। यस डॉक्टर। वार्ड नंबर 6 का पेशेंट मर गया है। वार्ड बॉय से कहो उसे मुर्दा खाने ले जाए। ओके। अल्लाह के नाम पर एक पैसा दे दे बाबा। पैसा दे दे बाबा। हेलो। यस, कहाँ है क्या? अभी भी एक लड़की यहाँ से फिल्म लेकर गई है, आप उसका पीछा कीजिए। होटल हराइजी। कौन? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। फरमाइए। कौन? नवाब साहब? जी। देखिए, मैं फिल्म ले आई हूँ। गुड। लेकिन मेरा कोई पीछा कर रहा है।
तुम इसकी फिक्र न करो, मैं भी आया। अच्छा, कौन हो तुम? फिल्म कहाँ है? कौन सी फिल्म? बनने की कोशिश मत करो। मैं उस वक्त वहीं था जब उस नकाबपोश ने तुमको फिल्म दिखी। मुझे नहीं मालूम तुम कौन सी फिल्म के बारे में बात कर रहे हो। सीधी तरह देती हो या मैं तुम्हें? क्लब के 38 मेंबरों के फिंगरप्रिंट्स लेबोरेटरी में भेज दिए गए हैं। और बाकी दो? उनमें से एक तो पेरिस गया है सर, और दूसरे हैं दूल्हे नवाब। वो 8 दिन से क्लब ही नहीं आए। ऐसे ही ठीक है, उनकी फिक्र आप न कीजिए, उनके फिंगरप्रिंट्स मैं ले आऊंगा। यू मे गो। राइट सर। हौले वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला। जुम्मन मियाँ के बाल सफेद हो गए लेकिन अकल उनके करीब से नहीं गुजरी। हमसे कहते हैं कि कोई साहब मिलने आए हैं। अमा क्या ये नहीं कह सकते थे कि किबला कोतवाल साहब तशरीफ लाए? अमर नवाब साहब, पिछले 1 हफ्ते से आप कहाँ लापता हैं? हुजूर, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। बात दरअसल ये है कि हमारी तबीयत कुछ ऐन कैन हो गई थी। जी हाँ। लेकिन ये पान का डिब्बा आपके दीदार को तरस रहा था। पान का डिब्बा? जी हुजूर, आपके पान का डब्बा। अमा नहीं कोतवाल साहब, कुछ आपको गलतफहमी हुई होगी। हमारा पान का डिब्बा तो ये है। फिर कोई पान का शौकीन हमारी गाड़ी में छोड़ गया होगा। जी हाँ, और वो भी एक ही सा डिब्बा है। जी हाँ। खैर छोड़िए इन बातों को। अमा देखो मियाँ, जरा जुम्मन मियाँ से कहना कि बादाम का निहायती उम्दा शरबत कोतवाल साहब के लिए ले आए। अरे नहीं नहीं नवाब साहब, तकल्लुफ रहने दीजिए। वो क्या है, मुझे दफ्तर पहुंचना बहुत जरूरी है। अच्छा, आज शाम को आप मेरे यहाँ क्यों नहीं तशरीफ लाते? अरे हुजूर, आप बुलाएं और हम ना आए, भला ये हमारी मजाल हो सकती है? अच्छा, तो फिर इजाजत दीजिए। अच्छा, आदाब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोतवाल साहब, आप हमारी उंगलियों के निशान तो ले गए, अब वाकई आपका खुदा ही हाफिज है। क्यों, घबरा गए क्या? ऑफ कोर्स नॉट। वैसे तुम जानते हो वो कौन? बहुत अच्छी तरह, मेरे पिताजी। तब तो ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मिस्टर रंजीत, अगर अपने असूलों के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, तो उन्हीं असूलों के लिए मैं अपने पिताजी की जान भी ले सकता हूँ। क्या सचमुच मेरा बेटा अमर बेकसूर है? जी हाँ, मैं तो आज भी ना बताता, लेकिन त्रिशूल गैंग ने आपके हस्बैंड को मारने के लिए अमर को ही अपॉइंट किया है, इसलिए मैं... आप बिल्कुल फिक्र न करें साहब, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझता हूँ। ऑपरेशन में आधा घंटा बाकी है, मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पगली, इसमें परेशान होने की क्या बात है? आखिर गोली तुम्हारा बेटा ही तो मारेगा। क्या टाइम हुआ है? कमिश्नर के निकलने में 5 मिनट बाकी है। ये इंस्पेक्टर कहां से आ गया? जीप चली गई।
दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। आवाज मन मियाँ, जरा चिलम तो ले आते। हमारे लिए कोई हुक्म है नवाब साहब? कोतवाल साहब, आप? अम्मा, इस वक्त तो आपको जन्नत में होना चाहिए था आपकी दुआ से। हमारे दूल्हे नवाब का घर हमारे लिए जन्नत से क्या कम है आपकी दुआ से? लेकिन हुजूर, ये आपकी मौत की खबर, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। ये तो सिर्फ एक नाटक था नवाब साहब। जी, नाटक? दरअसल अमर को त्रिशूल गैंग के नाम से बदनाम करना पुलिस के प्लान का एक हिस्सा था, ताकि बौखला के त्रिशूल गैंग सामने आ जाए। चुनांचे वैसा ही हुआ। उन्होंने अमर को किडनैप कर लिया, लेकिन इससे पहले कि अमर लीडर तक पहुंच सके, उन्होंने मेरी मौत का परवाना जारी कर दिया। खुदा हरेक को अमर जैसी औलाद अता फरमाए। मैं तो कहता हूं कोतवाल साहब, आपकी दुआ से अमर हमेशा ही अमर रहेगा। क्या अमर गद्दार है? तुम उसे फौरन खत्म कर दो, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो बहुत ही चालाक आदमी है। नंबर 1 से ज्यादा नहीं अल्फांसो। और हाँ, नंबर 2 के अड्डे से सारे मेंबरों को हटा दो। अब वो जगह हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको नंबर 2 ने बुलाया है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। पेशेंट को होश आया? नहीं सक्सेना साहब, आज तो चौथा दिन है। आई होप इट्स नॉट सीरियस। गोली तो हमने निकाल दी है, मगर बुखार कम नहीं हो रहा है। बेहोशी के आलम में वो किसी को बुरी तरह याद कर रहा है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? इस वक्त कोई फायदा नहीं, फिर भी मैंने उसका स्टेटमेंट नोट किया है। आप सुनना चाहेंगे? यस श्योर। फिर आइए। अल्फांसो, तुम भाग जाओ वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। बुने नवाब, कुमार ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। बुने नवाब, मैंने अमर को खत्म कर दिया। डॉक्टर, टेलीफोन डायरेक्टरी ये रही सर। मैं टेलीफोन कर सकता हूँ प्लीज? हेलो, दूल्हे नवाब हैं? जी, मैं दूल्हे नवाब बोल रहा हूँ, फरमाइए। सुधीर नाम का एक आदमी 4 दिन पहले जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था। अब उसे होश आ गया है। बार बार वो आपको याद कर रहा है। जी, मैं अभी हाजिर हुआ। जी नहीं, इस वक्त नहीं, कल सुबह 10 बजे। अमर, दूल्हे नवाब का मास्क किसने बनाया था? ओ, कुलकर्णी, उसे अपने पास बुला लो, मैं भी आता हूँ। इट्स वेरी अर्जेंट। कुलकर्णी, प्लीज कम हियर इमीडिएटली। आधा वर्जे डॉक्टर। 7 नंबर का कमरा यही है? जी हाँ। आप वही हैं जिनको मैंने फोन किया? जी हाँ, जी हाँ। आप डॉक्टर सक्सेना? जी हाँ। क्या मैं मरीज से थोड़ी देर के लिए मिल सकता हूँ? जरूर मिलिए, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा मत ठहरिएगा। आधा वर्ज।
अमर इतना कमजोर नहीं था जितना हमने सोचा था। तो क्या वो कमबख्त अपने अंजाम तक पहुंच गया। वेरी गुड नंबर 1, वेरी गुड। लेकिन उस माइक्रोफिल्म का क्या हुआ? अगले हफ्ते शेख के साथ उसका सौदा करना है, उस वक्त तक तुम भी ठीक हो जाओगे। लेकिन वो फिल्म तो कमिश्नर के कब्जे में है। इसकी तुम फिक्र न करो। अरे जब कमिश्नर खुद हमारे कब्जे में है तो फिल्म भी हमारे कब्जे में आ जाएगी। दर्शकों को मीनाती का नमस्कार। अपने वादे के मुताबिक मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाने जा रही हूँ जो अनाथ है और जिसने अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया है ताकि अनाथ बच्चे वहाँ लिख पढ़कर समाज के सीने पर बोझ बनने के बजाय अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने हाथों अपनी जिंदगी संवार सके। तो फिर चलिए मैं आपको स्कूल ले चलूं। जी हाँ, मैं दूल्हे नवाब बोल रहा हूँ। आप सब साहिबान से बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश। भाभी वो माइक्रोफिल्म लाना न भूलिएगा। देश की अमानत समझकर अपनी सरपरस्ती में ले लीजिए। मोहब्बत पर हाथ इनके सर पर रख दीजिए ताकि आने वाली तारीख से यतीम जैसा लफ्ज किसी के होठों पर ना आए। तेरा भाई त्रिशूल गैंग को पकड़ने में उलझा हुआ है। त्रिशूल गैंग? हाँ बेटे, और अमर के हाथों उनके बॉस ने तेरे डैडी को खत्म करने का हुक्म दिया था। इसका मतलब है डैडी को उनके किसी राज का पता चल गया होगा। लेकिन इस वक्त डैडी हैं कहाँ? लोगों के सामने तो उनका कत्ल कर दिया गया, लेकिन इस वक्त वो अपने दोस्त दूल्हे नवाब क्या ठहरे हुए हैं। दूल्हे नवाब? माँ, गजब हो गया। दूल्हे नवाब त्रिशूल गैंग का लीडर है। क्या? हाँ। समझी। इसीलिए उन्होंने मुझसे ये माइक्रोफिल्म मंगवाई है। माइक्रोफिल्म? आइए आइए, जे मैं आप ही को लेने जा रहा था। क्यों, खैरियत? कमिश्नर साहब कहाँ है? बात यह है कि कोतवाल साहब को यहाँ कुछ शुबा होने लगा था, इसलिए मैं अपने वर्सोवा वाले बंगले में उन्हें ठहरा दिया है। चलिए। अरे वो फिल्म आप ले आई? जी हाँ। हाँ तो लाइए, मुझे दे दीजिए। आपको? हाँ, बात यह है कि कोतवाल साहब ने मुझसे कहा है कि आपसे वो फिल्म लेकर मैं उनके दफ्तर में पहुंचा दूं, और अगर आपको कोई शुबा है तो आइए बात कर लीजिए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये लीजिए। ओहो, तो ये है वो फिल्म। आइए तशरीफ ले चलिए। आपको तकलीफ तो होगी, बात यह है कि बड़ी गाड़ी कोतवाल साहब की वर्दी में गई हुई है। आइए तशरीफ रखिए। हाँ चलो भाई लल्लू मियां, जरा जल्दी चलना।
त्रिशूल गैंग का अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। Don't move, you're under arrest. इंस्पेक्टर आशा, लेकिन तुम तो गैंग में थी। त्रिशूल गैंग को पकड़ना मेरा मिशन है। इसी त्रिशूल गैंग ने मेरी माँ को किडनैप किया हुआ है। मैं पुलिस कमिश्नर सक्सेना का खोया हुआ बेटा। अच्छा है? यस इंस्पेक्टर, प्लीज हेल्प मी, वक्त बहुत कम है। हेलो। हाँ, मैं लॉबी से बोल रहा हूँ। बहुत सही मौके पे फोन किया आपने। आप वहीं ठहरिए, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। ओके। और तुम्हें भी। इससे अल्फांसो की शराब में मिला दिया जाएगा। लेकिन अल्फांसो की मौत से मुझे क्या फायदा? बहुत बड़ा फायदा होगा शेख साहब। अल्फांसो के मरने के बाद नंबर 1 त्रिशूल गैंग का लीडर बन जाएगा। और जिस माइक्रोफिल्म की तुम 25 लाख कीमत अदा करने जा रहे हो, वो मुझसे 5 लाख में खरीद सकते हो। बहुत खूब नंबर 1, तुम वाकई त्रिशूल गैंग के बनने के काबिल हो। लेकिन शराब में जहर मिलाएगा कौन? है एक हसीन नागन। चीयर्स। चीयर्स। नंबर 1, गिरफ्तार कर लो इन तीनों को। ये क्या बदतमीजी है? ये तीनों गद्दार तुमको शराब में जहर मिलाकर मार देना चाहते थे। ये झूठ है। तुम्हें मारने का प्लान इसी ने बनाया था। तुम्हें मारकर ये गद्दार तुम्हारी जगह लेना चाहता था। ये जहर की शीशी इसी ने मुझे दी थी। जहर मैंने दिया जरूर था, लेकिन तुम्हें पीने नहीं दिया अल्फांसो। जानते हो क्यों? ताकि तुम अपने दुश्मनों का असली चेहरा देख सको। ये शेख तुम्हें मारकर फिल्म मुफ्त में हासिल करना चाहता था। और ये बंजारा 8 नंबर पुलिस की भेजी हुई एक नागन है। और ये रहा तुम्हारा पुराना दुश्मन कुमार। सिर्फ कुमार ही नहीं, कमिश्नर साहब की आंखों का तारा, स्वर्ग अमर का छोटा भाई अजय, जो अपने माँ बाप को तुम्हारे शिकंजे से छुड़ाने आया है। वेल डन नंबर 1। आज तुमने साबित कर दिया कि वाकई तुम नंबर 1 हो। शूट देम। नहीं अल्फांसो, इनको इतनी सस्ती मौत देना मौत की तौहीन है। मजा तो तब है जब बेटा अपने माँ बाप की आंखों के सामने दम तोड़े। नंबर 1, हम आज पहली दफा तुम्हारी राय से इत्तेफाक करते हैं। ले चलो इन्हें। अब सर, अभी अभी आईजी साहब का मैसेज था। उन्होंने आपको लाल पहाड़ी के बंगले पर बुलाया है। इट इज अर्जेंट। वहीं ठहरो नंबर 1। जोसेफ, ये है हमारा अजय। अल्फांसो, ये क्या बदतमीजी है? मैं तो तुम्हारा नंबर 1 हूं, फिर मेरी तलाशी क्यों? नंबर 1, सिवाय हमारे हर शख्स की तलाशी ली जाती है। Alfonso here. What? I see. Okay. Thank you very much. नंबर 1, हमारे एक्सपर्ट ने अभी अभी इत्तला दी है कि कमिश्नर साहब ने हमें जो फिल्म दी है
वो नकली है। असली फिल्म तुम्हें इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगी। पिताजी, अगर आपने शराफत से वो फिल्म हमारे हवाले नहीं की तो जिस तरह हमने आपके बड़े लड़के को मौत के घाट उतार दिया। ये झूठ है। नहीं मर सकता, हरगिज़ नहीं मर सकता। बड़े बेटे की मौत का मातम करने के बजाय अपने छोटे बेटे की जिंदगी के लिए दुआएं मांगिए बेगम साहिबा। अगर आप अपनी ममता का गला घोटना नहीं चाहती हैं तो अपने शौहर नामदार से कहिए कि वो फिल्म मेरे हवाले करें। हरगिज़ नहीं पिताजी, ये मत भूलिए कि आप उस देश के रखवाले हैं जिस देश के लोग अजय और अमर जैसे हजारों बेटों को फर्ज की राह पे कुर्बान करके आए। तो फिर आज एक बाप अपने बेटे को फर्ज की राहों में कैसे कुर्बान करता है, ये तमाशा हम भी देखेंगे। जोसेफ, नहीं अल्फांसो, नंबर 1। ये रही आपकी फिल्म। वेल डन नंबर 1, हाउ वंडरफुल। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये फिल्म कमिश्नर साहब के कोट के कॉलर में छुपी हुई है। कमिश्नर साहब के दाहिने हाथ का बार बार उनके कोट के कॉलर तक पहुंचना इस बात को साफ जाहिर कर रहा था कि उनके कोट के बाएं कॉलर से फिल्म का कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर है। हाउ वंडरफुल। Shoot! My guns. Joseph, give him the gun. Alfonso, hands up. ये क्या बदतमीजी है नंबर 1? नंबर 1 नहीं अल्फांसो, Shoot him, sir! Shoot him! अल्फांसो, अब तुम्हारा नारा खत्म हो चुका। मैं तो अंदर आते ही तुम्हें गन पॉइंट पर ले लेता, लेकिन तुम्हारा गुड लक कि तुमने मेरे हाथ से गन छीन ली। अपने आदमियों से कह दो कि कमिश्नर और उनकी पत्नी को रिहा कर दे। पहले आप ये तो देख लीजिए कि आपके रिवॉल्वर में गोलियां असली हैं भी या नहीं। निशाना लगाने में आपसे थोड़ी सी गलती हुई है आईजी साहब। अगर आप बजाय दिल के सर का निशाना लेते तो आप जरूर कामयाब हो जाते, क्योंकि आपकी जैसे लोगों के लिए मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता हूँ।
मैंने रोकता हूँ। माँ, फर्ज के लिए मैंने तेरी ममता को ठेस पहुंचाई है, मुझे माफ कर देना। इसमें माफी की क्या बात है बेटा? वी आर प्राउड ऑफ यू। पिताजी, अजय कहाँ है? अजय? अजय भैया, मेरे भाई, तो ठीक है ना?